एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोरिंग यूपीएससी। आज मैं आप सबके साथ अपनी 1 ईयर की कंप्लीट स्ट्रैटेजी शेयर करने वाली हूँ, जिसमें मैं अपना पूरा स्टडी प्लान बताऊँगी आपको। और मेरी इस स्टडी प्लान को जानने के लिए कीप वॉचिंग दिस वीडियो। ये स्टडी प्लान बनाने से पहले मैंने पूरे यूपीएससी सिलेबस को अच्छे से समझा और फिर अपने सोर्सेज को कलेक्ट किया। एज यू ऑल नो, यूपीएससी सिलेबस इज़ वेरी वास्ट एंड उसको कवर करने के लिए हमें अपनी स्ट्रैटेजी खुद तैयार करनी चाहिए, सो दैट आप अपनी पूरी जर्नी में उसे फॉलो करें और सिलेबस के साथ साथ आगे बढ़ते रहें। तो अब स्टार्ट करते हैं 1 ईयर की कंप्लीट स्ट्रैटेजी। और इस पूरी स्ट्रैटेजी में मैंने कुछ मेन 5 पॉइंट्स लिखे हैं जो मुझे लगे कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। और उन्हीं पॉइंट्स में एक है बेसिक्स, स्टैंडर्ड बुक्स, करंट अफेयर्स, डेली रूटीन्स और हेल्थ। ठीक है, फर्स्ट आता है बेसिक्स, दैट इज़ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी है यूपीएससी में। किसी किसी के लिए नहीं होती है क्योंकि उनको काफ़ी नॉलेज ऑलरेडी होती है, तो जिसका बेस क्लियर नहीं है उसके लिए यही रिकमेंड करते हैं कि एनसीईआरटी फॉलो करें अपना बेस बिल्डअप करने के लिए। बाकी मैं एनसीईआरटी 6 to 12 करने वाली हूँ। उसके लिए फ़र्स्ट मैं एक रीडिंग लूँगी, सेकेंड और थर्ड में मैं नोट्स अपने खुद बनाने स्टार्ट करूँगी। उसके बाद सेकेंड आता है स्टैंडर्ड बुक्स। जैसा कि आप सबको पता ही है, स्टैंडर्ड बुक्स के लिए काफ़ी सारी बुक्स अवेलेबल है मार्केट में। ये आपके ऊपर है कि आप कौन सी बुक चूज़ कर रहे हैं, कौन सी आप पढ़ना चाहते हैं और किसे फॉलो करके आप आगे बढ़ना चाहते हैं अपने सिलेबस को कवर करने के लिए। सोर्सेज मेनली एडवांस बुक्स के सेम ही होते हैं सबके, क्योंकि वही लक्ष्मीकांत हो गई, नितिन सिंघानिया की हो गई, शंकर आईएएस हो गया है। बाकी और भी एक्स्ट्रा बुक्स हैं, आपके ऊपर है आपको कौन सी फॉलो करनी है। और एक चीज़ और है कि हमें नहीं पता कि दूसरे के लिए जो ठीक चीज़ है वो हमारे लिए भी है नहीं है, इसलिए सोर्सेज आप अपने हिसाब से ही फॉलो करें। नाउ थर्ड पॉइंट इज़ करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लिए सबके मन में एक डर रहता है, करंट अफेयर्स कहाँ से करें, कौन सा न्यूज़पेपर पढ़े, कौन सी मैगज़ीन पढ़े। मैंने तो अपने लिए करंट अफेयर्स के लिए द हिंदू न्यूज़पेपर रीड करना स्टार्ट किया है, क्योंकि मैं करंट अफेयर्स में बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ। मुझे न्यूज़पेपर बहुत ही बोरिंग लगता है, बट करंट अफेयर्स यूपीएससी का पार्ट है पूरे सिलेबस का। इट्स लाइक कि करंट अफेयर्स के बिना तो कुछ भी नहीं है, इसलिए न्यूज़पेपर पढ़ना आपके ऊपर है कि आपको पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। बाकी मैंने रीडिंग के लिए न्यूज़पेपर द हिंदू चूज़ किया है, और जब मेरा बेस पूरा क्लियर हो जाएगा, सारी एनसीईआरटीज़ हो जाएंगी, उसके बाद में एक मंथली मैगज़ीन फॉलो करने वाली हूँ। और मंथली मैगज़ीन में भी मैंने विजन आईएएस की मैगज़ीन को चूज़ किया है, क्योंकि मुझे उसका जो पूरा कंटेंट है मैंने रीड किया था, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अब है डेली रूटीन। डेली रूटीन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको एक रूटीन डेवलप करना है। अब आपको ये तो नहीं है कि 12 घंटे पढ़ना है, 14 घंटे पढ़ना है, ये आपके ऊपर है कि आपको कितने घंटे पढ़ना है। तो उस हिसाब से आपको एक रूटीन डेवलप करना पड़ेगा। ये एग्ज़ाम ऐसा नहीं है कि 1 महीने में हो गया, 2 महीने में हो गया, पूरा पूरा साल लग जाता है। तो इसको करने के लिए आपको एक रूटीन डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। मैंने पूरा अप्रैल का ये जो पूरा मंथ है ये रूटीन डेवलप करने में ही लगा दिया है, क्योंकि बैठना भी आना चाहिए। ये आपके ऊपर है कि आपको कितने घंटे पढ़ना है, कितने नहीं। ठीक है, नाउ कम्स विद हेल्थ। मेरे नज़रिए से यूपीएससी करने के लिए आपको इमोशनली, मेंटली और फिज़िकली तीनों चीज़ों में हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, इमोशनली किस लिए स्ट्रांग होना है कि हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, हम मोटिवेट नहीं हो पा रहे हैं, एंग्जाइटी इश्यूज़ हो रहे हैं, डिस्ट्रैक्शन होते होते हम बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गए हैं। तो यही सब, इसके लिए आपको इमोशनली स्ट्रांग होना है। और ऊपर से एक चीज़ और भी है कि हम पूरा टाइम अब इतने इतने घंटे पढ़ेंगे, बैठे रहेंगे, तो हमें थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करना भी बहुत ज़रूरी है, जैसा मुझे लग रहा है। बाकी ये आपकी विश है कि आपको क्या लगता है। ठीक है, अब आते हैं फेजेज़ में। मैंने अपनी पूरी इस जर्नी को 4 फेजेज़ में डिवाइड किया है। और फर्स्ट फेज़ है इसमें
6 मंथ का फ़ेज़ है ये। मैंने लिया है पूरा मई से अक्टूबर तक, क्योंकि अप्रैल में मैंने पूरा सिलेबस देखा है एनसीईआरटी की, बीच-बीच में कुछ क्लासेस की रीडिंग ली है, नोट्स बनाने की कोशिश की है। तो अप्रैल में मैंने पूरा इसको समझ लिया है कि मुझे क्या करना है अगले साल तक। तो अप्रैल मेरा ऐसे ही गया है, पूरा रूटीन डेवलप किया है। तो इसलिए मैंने फ़ेज़ अपना मई से स्टार्ट किया है, मई से अक्टूबर, दैट इज़ 6 मंथ्स। इसमें मैं अपने कोर सब्जेक्ट्स कंप्लीट करूँगी और ऑप्शनल करूँगी। कोर सब्जेक्ट्स में जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और आर्ट एंड कल्चर या एनवायरनमेंट में से एक और सब्जेक्ट लेने वाली हूँ, क्योंकि 4 के साथ एक और भी चाहिए। आगे का टाइम थोड़ा डिक्रीज़ होता रहेगा, इसलिए ये 6 मंथ्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और बाकी मैंने टॉपर्स की वीडियोस में भी देखा था, वो बोलते हैं कि 6 मंथ बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि कुछ लोग बाद में प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। तो एटलीस्ट हमने पहले करके कुछ तो अच्छा किया ना। नाउ कम्स विद सेकेंड फेज, दैट इज़ फ्रॉम नवंबर, दैट इज़ नवंबर एंड दिसंबर। और इसमें मैं करने वाली हूँ एस्से, एथिक्स, अपनी आंसर राइटिंग प्रॉपरली स्टार्ट, और एक सब्जेक्ट लेने वाली हूँ या तो आर्ट एंड कल्चर या एनवायरनमेंट। ये फ़ेज़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम प्रॉपरली आंसर राइटिंग स्टार्ट कर देंगे। हमारा बेसिक क्लियर हो गया है, एनसीईआरटीज़ हो गई है, कोर सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो गए हैं। तो अब हमें पूरा आंसर फॉर्म करना आ जाना चाहिए। इवन हम करंट अफेयर्स भी स्टार्ट कर चुके हैं। तो अब पूरा मेन फोकस रहता है आंसर राइटिंग पर। मेरा मेन फोकस ये है कि दिसंबर तक पूरी मैं मेंस के लिए रेडी हो जाऊं, ताकि आगे जाके फिर प्री होगा तो उसका रिवीजन कर सकूं। अब फेज़ 3 है, दैट इज़ फ्रॉम जैन एंड फैब। जनवरी में मैं बाकी के बचे हुए सब्जेक्ट्स पूरे करूँगी और टेस्ट देना स्टार्ट कर दूँगी। ऐसा मैंने पूरा स्ट्रैटेजाइज़ किया है। अब क्या फ़ॉलो होता है क्या नहीं, वैसे मैं कोशिश करूँगी कि पूरी अपनी स्ट्रैटेजी पे टिकी रहूँ और इसको फॉलो करूँ। और अदर सब्जेक्ट्स में छोटे छोटे सब्जेक्ट्स जो 8-10 दिन में कवर हो जाते हैं, मैं उनको फॉलो करने वाली हूँ और उनको ही कंप्लीट करूँगी, क्योंकि छोटे छोटे सब्जेक्ट्स भी बहुत मैटर करते हैं। बड़े बड़े हो गए तो ठीक है, बट इनके भी एक एक दो दो क्वेश्चंस आते ही आते हैं, तो हम इन्हें भी नहीं छोड़ सकते। तो बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो मैं थर्ड फेज़ में कंप्लीट करने वाली हूँ। अब आता है फोर्थ फेज़, दैट इज़ मार्च, अप्रैल एंड मई। इन 3 महीने आई विल बी फोकसिंग ओनली ऑन माई प्रीलिम्स, बिकॉज मेन हो गया, मेन की तैयारी हो गई है, आंसर राइटिंग आ गई है करनी, एनसीईआरटी, स्टैंडर्ड बुक्स, करंट अफेयर्स पे पूरा फोकस हो चुका है, डेली रूटीन फॉर्म हो गया है। ठीक है, तो अब सब ओके। अब आता है प्री। तो प्री के लिए अब पूरा टाइम मिलना चाहिए, और उसके लिए ये 3 महीने मुझे लगता है बहुत काफ़ी है, अगर आप अच्छे से अपने इस स्ट्रैटेजी पे टिके हुए हैं तो। प्लस प्री के लिए अब देखो, आप मार्च, अप्रैल और मई में पूरा फोकस करेंगे तो पूरा रिवीजन करते रहेंगे। रिवीजन तो बीच बीच में होता रहेगा, लेकिन पूरी आंसर राइटिंग को छोड़ के सिर्फ प्री पे फोकस करना, तो मतलब आपका पूरा टोटल अच्छे से रिवीजन होता रहेगा। सो यही था मेरा पूरा अपना कंप्लीट स्ट्रैटेजी मेरी 1 ईयर की। अगर आपको इसमें कुछ ऐड ऑन करना है, कुछ मुझे बताना है, सजेस्ट करना है, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। बाकी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो कीप वॉचिंग। थैंक यू।